कुर्बानी ना जुल्म है ना पैसे का ज़िया। मालूम होता है कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी पाए जाते हैं जो कि मुसलमानों के इस अजीम त्यौहार यानी बकरा ईद पर जानवर ज़िबाह करने पर एतराज़ करते हैं। बड़ी हैरानगी की बात है, आखिर इसमें मसला क्या है? चले पहले जुल्म वाली बात को कवर कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला जानवरों का भी मालिक है, वो तसर्रुफ़ का भी मालिक है, वो जिस तरह चाहे हुक्म दे सकता है। बंदा तो मालिक के हुक्म के ताबे होता है ना। दूसरी बात, मजहबी रिवायात के तौर पर जानवर कमोबेश हर मजहब में ज़िबा किए जाते हैं, मगर इस्लाम ने जो कुर्बानी का हुक्म दिया है उसका एक अपना ही कमाल है, उसकी अलग ही क्लास है। और तीसरी बात, देखिए ना, मुर्गी तो सारी दुनिया खाती है ना, तो जिंदा तो नहीं खाती, उसे भी मार कर ही खाती है, मगर इस्लाम ने इसका मुनज़्ज़म कम तकलीफ़ वाला तरीका दिया है जिसको ज़िबाह कहा जाता है। मछली झींगे वगैरह को सब शिकार करके खाते हैं, तो सिर्फ ईद पर क्या मसला है? अच्छा, अब चौथी बात वो ये है कि इस्लाम दुनिया के हर कोने के लिए है। जहाँ सिर्फ बर्फ़ हो, रेगिस्तान हो, सब्जियाँ ना हो, वहाँ के लोग फिर क्या करेंगे? इस्लाम ने ऐसे लोगों का भी ख्याल रखा है। अब चलते हैं पांचवी बात की तरफ, और वो ये है कि गोश्त खाना फितरी चीज़ है। अल्लाह करीम ने इंसानों को मुख्तलिफ़ किस्म के जो दांत दिए ना, देखिए नोकीले दांत भी हैं और चबाने के लिए गोल दाढ़ें भी दी हैं। इससे क्या मुराद है? ये ताकि सब्ज़ी खाने वाले जानवर जो होते हैं ना, उनके नोकीले दांत नहीं होते ना, गोल दाढ़ें होती हैं। अल्लाह करीम ने इंसान को जो दांत दिए हैं वो सब्ज़ी भी खा सकता है उससे और गोश्त भी चबा सकता है। अब चलते हैं छठी बात की तरफ, और वो ये है कि जानवर का दूध तो सब पीते हैं ना, मिल्क का इस्तेमाल तो सारी दुनिया में है, हालांकि ये जानवर के बच्चे का हक है। जब ये जुल्म नहीं है तो गोश्त खाना फिर कैसे जुल्म हो जाएगा? सातवीं बात यह है कि मुसलमान अपनी मेहनत की कमाई से कीमती जानवर खरीदता है, अपने हाथों से उसे खिलाता है, पिलाता है, बीमार होता है तो इलाज करवाता है, उससे मोहब्बत का एक ताल्लुक कायम हो जाता है। फितरी रहम और मोहब्बत की वजह से उसे ज़िबाह करने को दिल नहीं चाहता, फिर भी अल्लाह का हुक्म ज़िबाह करने का है तो अपने मालिक के इस हुक्म के सामने अपने तमाम जज्बात, रहम, मोहब्बत और ताल्लुक की कुर्बानी अल्लाह को राज़ी करने के लिए देकर इस बात की गवाही देता है कि हमारी अकल, ख्वाहिश और तमन्ना की अल्लाह के हुक्म के सामने कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह का हुक्म हर चीज़ से बड़ा है। अल्लाह करीम हमें अपने हुक्म पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो खुश दिली के साथ, जी हाँ, सवाब की नीयत से कुर्बानी कीजिए और इसकी बरकतें लूटिए। एक और एतराज़ होता है कि जनाब अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, इन पैसों से कुछ और कर लिया जाता, गरीबों को तकसीम कर दिया जाता। पहली बात तो यह है कि ये सिर्फ इस्लामी त्यौहार में ही लोगों को गरीब क्यों याद आते हैं? बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रेशन होते हैं, मुल्क और कौम के दिन मनाए जाते हैं, बल्कि कई फेस्टिवल मनाए जाते हैं जिसमें अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं। उस वक्त ये एतराज़ नहीं आता, मगर जब इस्लाम के नाम पर कोई खर्च होने लगता है तो कुछ जगहों से ये आर्ग्यूमेंट, ये एतराज़ आता है। चले, एक बात तो हमने कर दी, जब अल्लाह रसूल का हुक्म है तो मुसलमान का काम तो लब्बैक कहना है। अब जरा लॉजिकली भी बात कर लेते हैं, जरा चलते हैं शुरू से। इस जानवर की कुर्बानी की वजह से, बकरा ईद की वजह से आप जानते हैं पूरी दुनिया में कितना बड़ा माशी बूस्ट आता है, कितना बड़ा साइकिल चलता है बिजनेस का। देखिए ना, बिजनेस की कामयाबी का तो राज ही यही कहा जाता है ना कि एक बंदे की जेब से पैसे निकलें और दूसरे बंदे की जेब में चले जाएं, मार्केट में कैश फ्लो आ जाए। जरा चलिए जनाब, ये जानवर आते कहाँ से हैं? गांव के गरीब लोग जानवर अपने घर में पालते हैं, पूरा साल पालते हैं और उसके बाद मंडी में आकर उसे बेचते हैं। तो ये रकम पैसे वालों की जेब से निकलकर उन गांव के गरीब मुसलमानों तक पहुंचती है। जब ये सारे जानवर मंडी में आते हैं तो मंडी आबाद हो जाती है। मंडी में चारे वाले का बिजनेस भी चलता है, सुजुकी वाले का बिजनेस भी चलता है, कई मजदूरों को नौकरी मिल जाती है। जनाब, रस्सी और उसके जो जानवर के बांधने का सामान होता है उन लोगों का भी कारोबार शुरू हो जाता है। और आगे चलिए, जब ये जानवर खरीद कर लोग अपने घर लाते हैं, हज़ारों लाखों लोडर और सुजुकी ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर्स को रोज़गार मिलता है। फिर जैसे ये मोहल्ले में आ जाते हैं तो मोहल्ले में भी आपने देखा होगा चौकीदार और मजदूर, गरीबी लोग तो होते हैं, उनको संभालने के पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। मंडी और अतराफ में जो चारे की दुकानें होती हैं वहाँ जनाब उन लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाता है, बच्चे खुश होते हैं। और जब उसके बाद इसकी कुर्बानी होती है तो हज़ारों लाखों दुनिया भर में कस्साब जो होते हैं, गोश्त फरोश्त होते हैं, उनको रोज़गार मिलता है। एक कसाब होता है, 5-10 हेल्पर साथ आते हैं, उनको भी ईद के दिनों में मजदूरी मिल जाती है। अब जनाब आगे चलिए, जब ये कुर्बानी हो जाती है तो गरीबों में गोश्त भी तकसीम होता है, गरीब रिश्तेदारों में तकसीम होता है। थोड़ा और आगे चलिए तो अब जो ये जानवरों की स्किन है, ये जो खाल है, ये चमड़ा मंडी में फ़रोख्त होती है, लेदर का बिजनेस शुरू हो जाता है, जूते बनते हैं, जैकेट बनते हैं, दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। मुझे बताइए नाजरीन,
कितने लाखों गरीबों का भला होता है कुर्बानी में, और अरबों नहीं, एक तहकीक के मुताबिक खरबों रुपए अमीर मुसलमानों की जेबों से निकलकर गरीब मुसलमानों तक पहुंच जाते हैं। इतना शानदार साइकिल है ये बिजनेस का, सुभान अल्लाह। अल्लाह रसूल के हुक्म पर अमल भी है, नेकियों का खजाना भी है, और बिजनेस का इतना शानदार बूस्ट भी है। फिर एतराज़ किस बात का? उम्मीद है कि अल्लाह करीम के अहकाम में, शरीयत के अहकाम में लॉजिक तलाश करने की बजाय लब्बैक कहने की आदत डालेंगे और खुश दिली के साथ कुर्बानी कीजिए। अल्लाह करीम हम सब की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।